हाँ जी। बाबा, आत्मा का शरीर पाने का आधार क्या होता है? आत्मा का शरीर पाने का आधार क्या होता है? कर्म। आत्मा में कर्तापन है, परमपिता परमात्मा में कर्तापन नहीं है, वो अकर्ता है, इसलिए उसको शरीर नहीं मिलता। और हम सब मनुष्य आत्माएं कर्म करती हैं, तो शरीर मिलना ही मिलना है। हाँ, बाबा भीष्म पितामह कौरवों के गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे, और वो मतलब जो है फिर बाणों की सैया पर 48 दिन तक बाणों की सैया पर कष्ट भोगते रहे। फिर कष्ट भोगते रहे, इसका जो है मतलब बेहद का मतलब क्या मतलब आप पहले तो ये समझें कि ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक की तो बात छोड़ दो, वो तो जानते ही नहीं कुछ भी। एडवांस में भीष्म पितामह का पार्ट किसका है? वो बड़े सन्यासी थे ना। उन्होंने क्या प्रण लिया था? भीष्म प्रतिज्ञा क्या की थी? हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे। और जो कुरु का राज्य है उसकी रक्षा करेंगे, हम राज्य नहीं करेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई है? ऐसे तो दुनिया में 9 धर्म हैं और हम ब्राह्मणों की 9 कुरियां हैं। उनमें से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये तो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म है, बाकी सब हैं निवृत्ति मार्ग के हैं। कोई प्रवृत्ति का निर्वहन नहीं करते। कि जीवन में प्रवृत्ति को निभा के रखें। सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमानों की ही बात नहीं, जो भारतीय विधर्मी हैं वो भी सिर्फ एक ही ऐसा है विधर्मियों में जो प्रवृत्ति को कुछ महत्व देता है। सिख धर्म, एक नारी सदा ब्रह्मचारी ऐसा मानते हैं। बाकी सब सन्यासी, और उन सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यास मार्ग का धर्म कौन सा है? इस्लाम। इस्लामियों में जो ऊपर से धर्म पिता आता है वो इस्लाम धर्म का फाउंडर है, या वो जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म का फाउंडर है? ऊपर से आता है वो इस्लाम धर्म का फाउंडर है, वहां से इस्लाम धर्म शुरू होता है। हैं?
प्रवेश करेगा, लेकिन इस्लाम धर्म का बीज तो संगम युग में ही पड़ जाता है। जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा आधार मूर्त है, इस्लाम धर्म की माता है। और फिर कोई पिता भी होगा, तो जो आधार मूर्त है उसके साथ साथ कोई उद्धार मूर्त भी है। उत्हर, उद्धार, ऊपर को हरण करके ले जाता, उसको कहते हैं उद्धार मूर्त। माता आधार, उद्धार ऊपर या आधार ऊपर है? कौन अलफ कौन बे, दोनों के बीच में अलफ खड़ा हुआ और बे पड़ा हुआ, तो बे हुआ आधार, अलफ हुआ उद्धार मूर्त। हर धर्म में ऐसे ही है, तो इस्लाम धर्म में भी ऐसे ही है। इस्लाम धर्म का जो आधार है उसमें ऊपर से आने वाली इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है, और उसका उद्धार मूर्त जो है उसको भी जन्म देने वाला है। जो उद्धार मूर्त है वो बीज हो गया। तो इस्लाम धर्म में पहले पहले कौन हुआ? बीज, आधार या ऊपर से आने वाला? ऊपर से आने वाला पहला पहला हुआ है, बीज हुआ। चार मुख्य धर्म हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, और उन चारों धर्मों का बीज आरोपण करने वाला जो प्रजापिता ब्रह्मा है, उससे चार पुत्र पैदा हुए, चार धर्म के बीज, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें जो पहला है वो देवी देवता सनातन धर्म का बाप हुआ। जैसे क्रिश्चियन धर्म का बाप क्राइस्ट, बुद्ध धर्म का बाप बौद्ध, मुस्लिम धर्म का बाप मोहम्मद, ऐसे ही सनातन धर्म का बाप सनत कुमार। वो तो हुआ पहले धर्म का बीज, अव्वल नंबर। अल्लाह करके अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते, अल्लाह बलदीन। दूसरा धर्म, दुनिया का दूसरे नंबर का धर्म इस्लाम धर्म, उसका बीज कौन हुआ? है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो जो दूसरे नंबर का बीज है उसको रामायण में भरत नाम दिया है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। तो क्या भरत ने अयोध्या में रह करके भरण पोषण किया था या सारी दुनिया का भरण पोषण किया था? सारी दुनिया का किया था। जब राम वनवास को गए तो उन्होंने कहाँ का राज्य संभाला? अयोध्या का संभाला।
वास्तव में सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि जो भारत फुल बैगर बन करके कांटों की शैया पर पड़ा हुआ है भिखमंगे के रूप में, उसको दान कौन दे रहा है? इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म। रोटी, कपड़ा और मकान का दान दे रहा है। तो रोटी, कपड़ा और मकान का दान किसको दिया? फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जो फुल प्रिंस बनता है वो विश्व का मालिक बनता है। तो विश्व का भरण पोषण किया या विश्व पिता का भरण पोषण किया? विश्वनाथ का किया है, विश्व पिता का भरण पोषण किया, इसलिए नाम ताकर नाम भरता सब हुई, विश्व भरण पोषण कर जो हुई। वो ही है जो अव्वल नंबर का सन्यासी है। उसने पहले पहले बाप का घर त्यागा। इसलिए सन्यासी हुआ, पावरफुल सन्यासी। अब उस सन्यासी के बारे में आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न? बाणों की सैया पर पड़ा रहा। तो बाप का घर त्यागा है, तो बाप सच्चाई सुनाएगा ना। तो वो सच्चाई ही ज्ञान के बाण है। जो कई साल उसे सुनने पड़ते हैं। अभी भी वो आत्मा उन ज्ञान बाणों को सहन कर रही है। घाव लग रहे हैं, इंतजार कर रही है। जो ज्ञान सूर्य है, जो अभी दक्षिणायन है, वो उत्तरायण हो जाए तब प्राण त्यागेंगे। दक्षिणायन का क्या मतलब है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान सूर्य है वो दक्षिण भारत से ज्यादा चमक रहा है। दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा निकलती हैं या उत्तर भारत की आत्माएं ज्यादा निकल रही है? दक्षिण भारत की ज्यादा निकल रही। तो ज्ञान सूर्य कहाँ चमक रहा है? दक्षिण भारत में। दक्षिणायन सूर्य है। जब तक उत्तरायण न हो जाए तब तक वो कांटों की सैया पर पड़े रहेंगे। और है इस संगम युग पे हम बच्चे जन्म जन्मांतर की भविष्य की शूटिंग करते हैं। काय की शूटिंग, भविष्य के जन्म जन्मांतर की शूटिंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसी समय पिछले जन्मों के विकर्म भी विनाश हो रहे हैं। हाँ, अन्य आदमी जो आत्माओं के साथ पिछले जन्मों में हमारे हिसाब किताब वो भी चुकते हो रहे हैं। हाँ जी। तो हम ये कैसे हम बच्चे समझे कि कौन हिसाब किताब चुकता हुआ है या आगे के लिए रिकॉर्डिंग हुई है, कि किस रूप में समझा जाए, किस एक्शन को, किस सीन को। जो अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं श्रीमत के अनुकूल, वो प्रतिफलित होंगे भविष्य जन्मों में। और अभी ज्ञान में चलते चलते श्रीमत के बरखिलाफ भी तो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?
तो वो रावण राज्य में प्रतिफलित होंगे और बाप की याद में हम रहते हैं। अब व्यभिचारी याद में रहते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के विकर्म क्या होते हैं? भस्म होते हैं। और व्यभिचारी याद में रहते हैं तो भस्म नहीं होते हैं। वो व्यभिचार की शूटिंग हम कर रहे हैं द्वापर कलयुग की। तो समझ में नहीं आया बाबा जिसे कहाँ हमारे किस प्रकार पाप कर्म भस्म हो रहे हैं और कहाँ हम नई दुनिया के लिए अच्छे कर्मों की शूटिंग कर रहे हैं और कहाँ बुरे कर्मों की शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम लौकिक दुनिया के आत्माओं के साथ या ब्राह्मण परिवार के आत्माओं के साथ जब संकल्पों से, वाचा से या कर्मणा से कार्य व्यवहार में आते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सर हमने कुछ ऐसा नहीं किया लेकिन दूसरे वो हमसे नाराज हो गया या किसी बात को लेकर के उसको बुरा लग गया, तो उस समय क्या किस रूप से माना जाए कि आप पिछले कर्मों के हिसाब से नाराज हो रहा है जो बिल्कुल। और या हमने अच्छा किया, हमने भला किया जी, लेकिन वो प्रत्यक्ष और वो बुरा समझ रहा है और हमारे ऊपर तोहमत डाल रहा है, तो पूर्व जन्मों में हमने उसके साथ ऐसा ही कुछ किया है, इसलिए वो बराबर हो रहा है। इसलिए हिसाब किताब बराबर हो रहा है। नीचे माताएं कुछ पूछ रही है। हाँ, मूली में बोला है दुनिया में बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, हाँ, तो ये रिवॉल्यूशन कब और कैसे? ज्ञान के आधार पर रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अभी ज्ञान की प्रत्यक्षता हो रही, ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है या भक्ति मार्ग तीव्र गति से दौड़ रहा है? भक्ति मार्ग दौड़ रहा है। फिर जब गीता गाथा निकलेगी, भारत माता शिव शक्ति अवतार निकलेगी, तो ज्ञान आगे होने लगेगा, ज्ञान तीव्र गति से दौड़ेगा। हाँ, नेपाल के लिए बाबा ने कहा है तब तक भूकंप के झटके आते रहेंगे जब तक पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए। हाँ जी। तो अगर राजधानी तो 36 तक स्थापन होती है। अरे वो नेपाल तो स्थूल नेपाल है। बाबा नेपाल तो बेहद की बात है। हाँ, तो अभी बेहद के नेपाल में अभी झटके कहाँ आना शुरू हुए। जो भक्ति मार्ग आगे आगे चल रहा है तो वो भक्ति मार्ग का नेपाल है या ज्ञान मार्ग का नेपाल है? तो बेहद के नेपाल के बारे में जो झटके की बात कही, भूकंप आ रहे हैं, वो भक्ति मार्ग वाले में आ रहे हैं या ज्ञान मार्ग वाले में आ रहे हैं अभी? हाँ, तो वो इशारा है हमारे लिए कि भक्ति मार्ग वाले नेपाल में भूकंप आ रहे हैं, राजधानी स्थापना में, तो वहां बहुत हलचल हो रही है। ऐसे ही यहाँ बेहद का नेपाल भी है, नई दुनिया का पालने वाला ग्रुप, जिसके लिए बाबा ने बोला, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। माने नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका है या नहीं? पड़ चुका। तो नई दुनिया में आना जाना करते हो? पूछा तो फाउंडेशन तो पड़ रहा है। हाँ जी बाबा, शंकर की गले में सर्पों की माला क्यों दिखाते हैं? हाँ, इसलिए दिखाते हैं कि कहावत है, अरे ये तो हमारे गले पड़ गई। गले पड़ गई माने है? गले पड़ गई का क्या मतलब हुआ है? हम चाहते नहीं थे लेकिन ये गले पड़ गई। तो ऐसे ही शंकर के गले पड़ गए। कौन? सर्प सर्पिणियां। जैसे विष्णु जी के
बैठक में दिखाए जाते हैं। विष्णु जी कहाँ कौन सी शैया पर आराम कर रहे हैं? सर्प सर्पणियों की शैया पर आराम कर रहे हैं। इधर भी सर्प, इधर भी सर्पिणी, उधर भी सर्प, इधर भी सर्पिणी। काटने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें डर नहीं है। तो जैसे शंकर जी को गला पड़ गया सांप, कोई परवाह नहीं, वैसे ही विष्णु को भी कोई परवाह नहीं। हाँ, बाबा मुक्ति से जीवन मुक्ति में जाने के बाद पहली आत्मा, उसके बाद जाने के बाद क्या हम लोगों की नई नई बातें बाबा सुनाएंगे? क्या हम लोग की वार्ता चलेगी? हत बराबर। जैसे दुनिया में मृत्यु एक ऐसा हादसा है कि मृत्यु के बाद सब भूल जाता है, और ये तो महामृत्यु है, दुनिया का विनाश। तो महामृत्यु के बाद कोई कैसे याद रखेगा? पहली आत्मा, पहली हो चाहे दूसरी हो चाहे अंतिम हो, कोई भी हो, महामृत्यु के बाद परमधाम से जब लौटेंगे तो किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा, सिर्फ तंत्र रह जाएगा ज्ञान का। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखेंगे। बाबा, नारी को नरक का द्वार कहते हैं सन्यासी लोग, ऐसा क्यों? क्योंकि खुद हार जाते हैं बार बार, नारी के साथ रहते हैं और साथ में जितना जाते हैं उतनी बार क्या होता है? पतन हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, या बच जाते हैं? शक्ति क्षीण हो जाती है। तो बार बार पतन होते होते उनकी बुद्धि में बैठ जाता है, अरे ये तो सर्पिणी है, पूरा डस लेगी, इसलिए छोड़ के भाग जाओ, अभी बच जाओगे, वो कहते हैं। और अभी बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है कि नहीं? उनको तो एक गृहस्थी की पत्नी होती है, ज्यादा 2-4 होंगी, और बाबा की तो बेहद की गृहस्थी है, या हद की है, छोड़ के भागता है कि उनके साथ ही रहता है? डर लगता है ये हमें डस जाएगी। अरे वो ही तो उस माता ने पूछा, गले में सर्प सर्पिणी पड़े हुए हैं, नहीं समझ में आया है? हाँ, विष्णु जी कहाँ लेटे हुए हैं? सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटे हुए हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। ये सर्प इस सर्प के ऊपर टांग जा रही, दूसरी इस सर्प के ऊपर, सर्पिणी के ऊपर टांग जा रही, कोई मतलब नहीं, उन्हें नहीं डर लगता है। और बाबा, हाँ, जो आज मुरली ने बताया ना कि हाँ, बाहर के जो गुरु होते हैं हाँ, उनको सोने से तौलते हैं, हाँ, तो बेहद के बाप को क्या चैतन्य हीरो से तौल सकते हैं? ये हीरे नहीं बैठे हुए हैं सत्य, वो संगम युग में, संगम युगी स्वर्ग में जो राजधानी तैयार होगी वो हीरे नहीं होंगे। अरे आधा में जाम आधा में रैयत कहते हैं ना, एक तरफ राजा को रखो और दूसरी तरफ सारी प्रजा को रख दो, तो बराबर हुआ ना? नहीं समझ में आया? हाँ, यज्ञ में न्यारा और प्यारा होकर कैसे सेवा है? यज्ञ में न्यारा और प्यारा होकर कैसे सेवा करें? न्यारा और प्यारा होके कैसे चला जाता है? कैसे सेवा करें? कैसे सेवा करना अभी तो बताया जाता है ना। जैसे विष्णु जी सर्पों से न्यारे हैं, या सर्पों में बुद्धि जा रही है? सर्पिणियों में हैं बुद्धि जा रही है? नहीं जा रही। उन्हें जहाँ जिससे बात करनी होगी उनसे बात करेंगे। जो डिसर्विस भी हो जाता है ना, तो टकराव हो जाता है, टकराव भी हो जाता है ना डिसर्विस किससे? करते करते।
हाँ अंदर में यज्ञ में हाँ जो डिसर्विस भी हो जाता है ना सेवा का, तो वो टकराव हो जाता है। श्रीमत के बरखिलाफ काम करेंगे तो डिसर्विस हो जाएगी। श्रीमत के अनुकूल चलते रहेंगे तो डिसर्विस क्यों होगी? हम लोग ने भिनऊ जो पहनते हैं, भिनऊ पहनते हैं, उसमें 3 लड़ियाँ होती हैं, हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ और उनके में उनमें एक में 3 और होती हैं। हाँ क्या कहते हैं? जो ब्रह्मा है वो अकेला ब्रह्मा है या उसके साथ कोई और भी ब्रह्मा है? हैं? होने के बाद उसमें हैं? उनकी आत्मा खत्म हुई, वो दूसरे में दूसरा बोल। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो उसमें भी 3 है। हाँ और बाबा हाँ बाबा हाथ में दिखाते हैं कि खीरे के फल में कृष्ण का जन्म हुआ। हैं? खीरे के फल में कृष्ण का जन्म हुआ, इसका क्या मतलब? खीरे में खीरे कृष्ण का जन्म हुआ। अरे खीरा को मुंह काट के मलियत न लगाए। वो जो खीरा है ना, उसका मुंह कड़ुआ है या मीठा है? वो कड़ुए मुंह वाला है। उसके मुंह से जो वाणी निकलती है वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मीठी लगती है या कड़ुई लगती है? हैं? कड़ुई लगती। तो कैसे मुख वाला हुआ? कड़ुए मुंह वाला हुआ। अब उसमें से कौन पैदा होगा? सतयुग का कृष्ण पैदा होगा कि नहीं? तो यही बात है। और मनसा की एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए, दुनिया से बैराग करना चाहिए। अरे ये दुनिया गई की गई, अरे ये सब झूठे हैं, ये सब धोखेबाज हैं, कोई हमारा सहारा नहीं रहेगा, कोई हमको अंत में सहयोग नहीं देगा, तो कहाँ बुद्धि जाएगी? है? एक बाप में जाएगी। तो प्रैक्टिस करो, बार बार माया भुला देती है, बार बार हम याद करें, प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात, इस दुनिया से बैराग करो। बाबा लक्ष्मी की पूजा गणेश के हैं? क्यों लिखा है? लक्ष्मी की पूजा गणेश के साथ में क्यों लिखा है? लक्ष्मी की पूजा गणेश बच्चा नहीं है। जो लक्ष्मी है वो पार्वती नहीं है। लक्ष्मी और पार्वती अलग अलग हैं कि एक ही है? फिर अब जब माँ बाप की पूजा होती है, माँ बाप पूजनीय हैं, तो बच्चे पूजनीय नहीं होंगे? नहीं होंगे? होंगे। हाँ मंदिरों में लिंग काला भी दिखाया जाता है, गोरा भी दिखाया जाता है, लाल भी दिखाया जाता है, तो इसका वेद में क्या अर्थ हुआ? आज की दुनिया में कहीं संगमरमर का लिंग बनाया हुआ है, कहीं काले ग्रेनाइट पत्थर का बनाया हुआ है। ये 2 तरह के लिंग मिलते हैं ना। अभी संगम युग में हमारी समझ में तो आ गया कि बिंदु किसकी यादगार है और लिंग किसकी यादगार है, बताओ। तो मुझे कौन पूछा है? निराकार की यादगार। तो जो साकार है उसके अच्छे संकल्प और बुरे संकल्प दोनों चलते हैं कि नहीं चलते हैं? है? बोलो। अच्छे संकल्प भी चलते हैं और बुरे संकल्प भी चलते हैं। जब अच्छे संकल्प चलते हैं, ज्ञान युक्त संकल्प चलते हैं, मनन चिंतन मंथन चलता है, तो गोरा हुआ या काला हुआ? तो गोरा लिंग दिखाते हैं, संगम युग की यादगार। नहीं तो फिर काला दिखाते हैं। और हाँ राम के साथ में हैं? राम के जो लवकुश 2 बच्चे थे, तो दिखाया है लवकुश ने राम को भी परास्त कर दिया। हाँ तो ये संगम में कैसे है? और फिर बाद में उन्होंने महिमा भी अयोध्या में जाकर के की है राम और हाँ इसका बेहद अभी तुमको बताई दिया
कि रामायण में 4 धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं बताई। कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत भरत शत्रुघ्न। तो उनमें जो भरत है इस्लाम धर्म का बीज, और जो शत्रुघ्न है क्रिश्चियन धर्म का बीज। जब ये एडवांस ज्ञान शुरू हुआ था तो आदि में इन्होंने सीढ़ी के चित्र में जैसे दिखाया, भिखमंगे को भीख दे रहे, सहयोग भी दिया, फिर थोड़ा टाइम सहयोग दिया और थोड़े टाइम के बाद विरोधी हो गए। क्या? विरोधी हो गए। बाद में मैं उन दोनों का नाम पड़ा शास्त्रों में लव। क्या? लव। लव माना प्यार करने वाला, दैहिक प्यार करने वाला या आत्मिक प्यार करने वाला है। इस्लाम धर्म वाला बीज है दैहिक प्यार करने वाला। और कुश माने कुशाघास, जिसमें कांटा होता है, बहुत तीखा कांटा होता है। कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन धर्म। तो क्रिश्चियन धर्म की जो बीज रूप आत्मा है सनत कुमार, लास्ट वाला सनत कुमार, वो वास्तव में लास्ट वाला नहीं है। सनत कुमार, जो सनत कुमार लास्ट वाला है वो ज्ञान के आधार पर फर्स्ट बन जाता है। ज्ञान मार्ग में बड़ा किसको कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा। तो सनत कुमार तो हो गया बीज, देवी देवता सनातन धर्म का। उस सनत कुमार को वो विरोध करते हैं बाद में। कौन? इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा लड़ाई लड़ती है, अभी भी लड़ाई लड़ रही है। और लास्ट में जाके जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तब क्या करेंगी? राजगद्दी का चित्र देखा है राम का? राम की राजगद्दी का कोई चित्र देखा है? एक जो है पंखा हिला रहा है, एक पांव धो रहा है। वो किनकी यादगार है? क्रिश्चियन धर्म के और इस्लाम धर्म की यादगार है। ऐसा कर्म उन्होंने किया, इसलिए उनको दास दासी कर्म करना पड़ता है। हैं तो सहयोगी ना लास्ट में। तो वही रामायण में दिखाया है। पहले लड़ाई लड़ते हैं, बाद में सहयोगी बनते हैं। ये और दिखाया गया है। अब आप ही पूछते रहोगे दुनिया, औरों को भी नंबर लेने दोगे। हाँ एक बार बाबा हाँ, अरे हाथ तो उठाओ। हाँ, एक बार कुंती और माद्री शंकर जी के मंदिर में पूजा करने गई। अच्छा। तो वहाँ आकाशवाणी हुई कि जो 1001 खुशबूदार फूल चढ़ाएगा उसी का 1000 राजा बनेगा। हाँ सोने का खुशबूदार फूल चढ़ाएगा उसी का बेटा राजा बनेगा। हाँ। इसका बाबा बेहद मिलता। कुंती का पार्ट किसका है वो आप नहीं जानते? कुंती किसका पार्ट है? जो कौरवों के परिवार के बीच में रही, द्रौपदी पांडवों के साथ रही वन जंगल में, और कुंती कौरवों के परिवार में रही। तो कुंती का पार्ट किसका है जो कौरवों के परिवार के बीच में पल रही है? लक्ष्मी। नहीं समझ में आया अभी? हाँ, वो 1000 आत्मा ऐसी निकालती है जो ब्रह्मा की भुजाएं कही जाती हैं। हाँ, मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में यादगार दिखाई जाती है कि जब सती यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई थी तो शंकर जी उन्हें सारे विश्व में लिए फिरे थे बहू में।
तो विष्णु जी ने उन्हें सारे उनके अंग काटे थे। हाँ। तो जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वहाँ पूरे विश्व में उनके मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये कब की यादगार है? हाँ, संगम युग में कब की यादगार है? यही संगम युग की यादगार है। इसकी शूटिंग कब होती है? यज्ञ के आदि में यज्ञ विध्वंस हुआ था कि नहीं है? हुआ था। उस जब यज्ञ विध्वंस हुआ था तो उस विध्वंस में वो पार्वती वाली आत्मा स्वाहा हुई कि नहीं हुई? हुई। विध्वंस में जब पार्वती वाली आत्मा स्वाहा हो गई तो उनका देहभान खत्म हुआ कि नहीं हुआ है? अरे स्वाहा होगा, कोई शरीर जलाएगा तो देहभान खत्म हुआ, रह गया? देहभान खत्म हो गया। जो देहभान खत्म हुआ उस देह को लेकर के, मुर्दे को लेकर के शंकर जी चारों तरफ दुनिया में डोलते फिरे। तो उसको खंडन करना जरूरी था या नहीं था? है? उस देह को, सारथी को खत्म करना जरूरी, क्योंकि उनका मोह था उस देह में। देह में जो मोह था उसको खत्म करने के लिए क्या किया उन्होंने? टुकड़े 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 कर दिए। खंडन करने की बात है। जैसे नेवला क्या करता है? सांप को खंड खंड कर देता है। तो ऐसे ही जो सती है लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होती है, उसमें अभी देहभान है या नहीं है? है? देहभान है? है? अगर देहभान होगा तो राक्षसों का हनन करेगी? है? नहीं करेगी। देहभान नहीं होगा तो राक्षसों का हनन करेगी। कोई हिंसक युद्ध तो हुआ नहीं है। देवासुर संग्राम में, महाभारत में, रामायण में जो हिंसक युद्ध दिखाया है वो हिंसक युद्ध की बात है या मायावी युद्ध की बात है? मायावी युद्ध की बात है। तो उस शक्ति ने आत्माभिमान के आधार पर उन आसुरों के देहभान को खंडन कर दिया। तो जो खंडन करेगा उसका अपना देहभान का खंडन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो हुआ पड़ा है। हाँ। जब ये सन्यासी निकलेंगे हाँ तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। हाँ जी। तो बाबा ये जो सन्यासी गंगा है या विजय माला की हेड है? ये बताओ। जो विजय माला की हेड है उस विजय माला में रुद्रमाला के मण के ऐड किए जाते हैं कि नहीं? तो संन्यास धर्म की हुई या पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की हुई? तो संन्यास धर्म क्यों कहते हैं उसे? बोला ना कि जब विजय सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय माना, विजय माला नहीं है सन्यासी। ये बोला विजय माला का आवाहन करो। आवाहन करो वो एक अलग बात, लेकिन जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। ये गंगा की बात है। तो जरूर है कि गंगा और गंगा के किनारे बैठने वाले सन्यासी भीष्म पितामह जो घड़ी घड़ी गंगा के किनारे चले जाते थे, वो भीष्म पितामह निकलेगा तब क्या होगा? तुम बच्चों की विजय हो जाएगी।
बाबा जगदम्बा की भुजाएं दिखाते हैं। हैं? जगदम्बा की भुजाएं सहयोगी दिखाते हैं। हाँ जी। गंगा की नहीं। हैं? गंगा की। क्या गंगा के लिए? गंगा के लिए सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते। हाँ, न शंकर की दिखाते हैं न गंगा की दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों? अनेक भुजाएं माने अनेक सहयोगी। जो जगदम्बा है महाकाली का रूप धारण करती है तो उसकी अनेक भुजाएं देखने में आती हैं। जो दुनिया का संहार करती है, किस आधार पर संहार करती है? प्रवृत्ति मार्ग को निभा करके संहार करती है या प्रवृत्ति को तोड़ करके संहार करती है? जैसे जगदम्बा महाकाली रूप धारण करती है तो प्रवृत्ति को पहले ही तोड़ देती है, प्रवृत्ति को छोड़ देती है। इसलिए भक्त वो लोग हमेशा चिल्लाते हैं जय माता दी, पिताजी को भूल जाते हैं क्योंकि माता दी ने पिताजी को पहले ही बुला दिया, छोड़ दिया। तो उसकी भुजाएं भी ऐसी होती हैं। भुजाएं भी क्या करती हैं? बाप को छोड़ देती हैं। हाँ हाँ। जो राजा राम दशरथ पुत्र थे तो उनने लंका में रावण को मारो और मार के जब आए लौटे नैमेष में उन्हें चक्र छोड़ो नैमेष में। जब रावण को मार के लंका से लौटे राजा राम तो नैमिष में चक्र छोड़ा पाताल भोर और वहाँ से वो चले कम 15 किलोमीटर आगे क्योंकि कोई गदुरिया में बाल जमिया हत्या को वहाँ उनने धो दिया तो वहाँ हत्या नाम पड़ गया। बाबा ये बात सत्य है कि गलत है? बाबा ने एक बात बताई कि बाबा शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तुम उस सार को सुनते हो, ग्रहण करते हो, धारण करते हो, सुनाते हो या भूसा धारण करते हो? नहीं बाबा देखा है। जो भी देखा इस दुनिया में, जो भी देखा वो सब भस्म होने वाली है। इस दुनिया में जो भी भक्ति मार्ग हम देख रहे हैं वो सब क्या होने वाला है? सब भस्म होने वाला है। तो ये भूसा में आग लगने वाली है। ये भूसे की बातों को छोड़ दो। बाबा जो सार की बातें शास्त्रों की बताते हैं उनका मनन चिंतन मंथन करो। हाँ हाँ बाबा बाबा है। सामरस अवस्था बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? और जैसे बाबा ने वरदान दिया हुआ है अथक भव का, तो उसके लिए हमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है कि हमें पुरुषार्थ में क्या करना है कि हमें अथक भव मतलब बीच बीच में पुरुषार्थ करते करते अथक पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना चाहिए? खूब सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो खुशी का मेवा मिलेगा और मेवा खाएंगे तो पावरफुल बनेंगे, कमजोर बनेंगे? पावरफुल बनेंगे, थकान होगी नहीं, अथक बन जाएंगे। हाँ बाबा द्वारा कैसे सेवा कर सकते हैं? और रुका है सर्च लाइट द्वारा कैसे मनसा सेवा कर सकते हैं? जैसे टार्च में से लाइट फेंकी जाती है, बल्ब तो छोटा सा होता है, समझ लो वो बल्ब में आत्मा बैठी हुई है और उस आत्मा में से रोशनी निकल रही है। वो रोशनी टार्च के मुआफिक जिसके ऊपर फेंकेंगे उसको पावर आएगी। कैसे फेंकेंगे? पहले अपनी आत्मा को याद करो। ये पहला बल्ब, लेकिन ये बल्ब उंझाया हुआ है, इसलिए शिव बाबा की आत्मा को याद करो। वो शिव बाबा जनरेटर है तो इस आत्मा को चार्ज कर देगा और फिर बाप दादा डबल इंजन आपको मिल जाएंगे और उनको साथ में बैठा के ब्रकुटी के मध्य में सर्च लाइट फेंको। जिस आत्मा को उठाना चाहो उठाओ। हाँ आत्मा जब परमात्मा का जब साकार रूप जान लेती है
तो उससे सर्व संबंध जोड़ने के बाद स्नेह निभाने के लिए तो उसको मतलब साकार में उसके स्नेह को कैसे उस सर्व संबंधों को साकार में कैसे अनुभव करें? साकार में कैसे अनुभव करें? जैसे बच्चा बाप से अनुभव करता है, पत्नी पति से अनुभव करती है, चाचा भांजे भतीजे से अनुभव करता है, भाई भाई से अनुभव करता है, बहन भाई से अनुभव करती है, ऐसे ही अनुभव करो। अनुभव मतलब किस तरह का अनुभव होगा? मतलब साकार में कैसे अनुभव करेंगे? साकार में रह करके देवताएं होते हैं या नहीं हैं? उनको देवान होता है हैं? तो अपने देवान को पहले परे कर दो। क्या करो? जैसे सतयुग में देवी देवताएं होते हैं, पति पत्नी होते हैं कि नहीं होते हैं ना? जो देवान है भ्रष्ट इंद्रियों का, वो साथ में होता है क्या? नहीं होता है। आत्मिक स्थिति होती है। तो आत्मिक स्थिति में रह करके बाबा के साथ ऐसी बातें करो, संबंध जोड़ो, दिल की बातें करो। नहीं तो क्या होता है, कुमार लोग हैं, वो कहते हैं हम तो कुमार हैं, हमारी शादी तो हुई नहीं, और हमें तो शादी करने का संकल्प चलता है बार बार, और हम बाबा से कैसे संबंध जोड़े? हम तो साजन बनना चाहते हैं, शिव बाबा हमारी सजन ही बने। तो शिव बाबा कहते हैं पहले तुम आत्मा बनो। क्या बनो? आत्मा बनो। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो जो देहवान है आसुरी दुनिया का, वो आएगा नहीं? आएगा। तो बाबा से संबंध क्यों नहीं जन्म जन्मांतर का जोड़ सकते? बाबा से जो संबंध जोड़ेंगे वो यहाँ के लिए जोड़ेंगे या भविष्य के लिए जोड़ेंगे? भविष्य 21 जन्मों के लिए जोड़ना है। 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी बनता है। हाँ, श्रवण कुमार का बेहद में पार्ट किसका है? श्रवण कुमार। श्रवण माने जिसको स्मरण किया जाए, ऐसा कुमार जिसको बहुत ही स्मरण किया जाता है। तो बताओ कौन है साकार में जिसको बहुत ही स्मरण किया जाता है? रामबली आत्मा, भगवान का साकार स्वरूप, जिसको सारी दुनिया बहुत याद करती है। जब विनाश होता है ताबड़तोड़, तो 500-700 करोड़ सब उसी को याद करते हैं जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। रुको, बाबा के आते हैं। तो जो श्रवण कुमार है वो रामबली आत्मा स्वयं है। रामबली आत्मा जब संगम युग में दोबारा जन्म लेकर के ज्ञान में आती है, बेसिक में आती है, तो किसको अपना माई बाप समझती है? साकार में ब्रह्मा सरस्वती को। और ब्रह्मा सरस्वती अंधे हैं या सोजरे हैं? अंधे हैं ना। उनको कांवड़ में रख लिया, कंधे पर रख लिया। उनका वजन रामवाली आत्मा अपने कंधे पर उठाती है और उनको तीर्थ यात्राएं कराती है सारी इंडिया में घूम घूम के। तो अभी मम्मा बाबा वाली आत्माएं तीर्थ यात्रा कर रही है या नहीं कर रही है? यादगार में रथ यात्रा निकालते हैं। तो रथ यात्रा कहो चाहे कांवड़िया कहो, हाँ, का तीर श्रवण को लग जाता है। दशरथ का तीर श्रवण कुमार को लग जाता है। इसका दशरथ का तीर श्रवण कुमार को लग जाता है। तीर
बच्चा हो तो ऐसा हो जो बाप को कोई घात करे तो खुद आगे अपनी छाती कर दे। क्या कहा? नहीं समझ में आया? क्यों? तीर किसको लगा? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार को जब तीर लगा तो छाती किसने आगे कर दी? माँ बाप को बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। बचाया। हाँ हाँ बाबा। हाँ। कन्या की है शादी नहीं उसकी हुई है तो उसको खाना बनाना खाना चाहिए है? उसको खाना बनाना खाना चाहिए। कन्या शादी नहीं हुई है, पवित्र तो है, अगर घर में रहती है तो। पढ़ने तो जाती है, पढ़ने जाती है और वापस घर में आती है, टाइम से जाती है टाइम से आती है। हाँ। ऐसे नहीं पढ़ने के लिए गई और रात के 12 बजे लौटी। तो अगर घर में रहती है, आपके कंट्रोल में है, कन्या पवित्र है, होती ही है पवित्र। लेकिन कन्या को बाहर की दुनिया का संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? बाहर की पढ़ाई पढ़ेगी, जिस पढ़ाई को बाबा ने डॉगली पढ़ाई कहा, कुत्ते कुतियों की पढ़ाई, तो विचार की बातें बुद्धि में लाएगी या नहीं लाएगी? विचारी दुनिया के संकल्प चलेंगे या नहीं चलेंगे? हैं? चलेंगे। तो जिसके अंदर विचारी संकल्प चलते हो और ज्ञान है नहीं, जो ज्ञान से काट कर सके, जो खराब संकल्प आते हैं, ज्ञान उसका, ज्ञान की तलवार उनका काट करती है कि नहीं? तो वो तो है ही नहीं। उसके संकल्प जो हैं बड़ी तीव्र गति से चलती हैं। वो संकल्पों के वाइब्रेशन आंखों से और हथेलियों से निकलते हैं, सबसे जास्ती निकलते तो सभी अंगों से हैं, लेकिन आंखों से और हाथों से सबसे जास्ती निकलते हैं। उसके हाथों का बना हुआ आटा माढ़ा हुआ, सब्जी काटी हुई, रोटी दाल बनाई हुई खाएंगे तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। बाबा, हाँ। सेवाधारी बच्चे को सरेंडर और नॉन सरेंडर को दिन में कितने बार क्लास करनी चाहिए? जो बाबा ने कहा, जो रायल होते हैं, रायल घराने के जो होते हैं, वो सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करते हैं। बोला कि नहीं? बाबा का इशारा किस बात पर है? हाँ, ये ज्ञान का स्नान सवेरे भी करें और शाम भी करें तो बहुत बढ़िया। सेवा में बाहर चले हैं? सेवा में बाहर चले जाते हैं। सेवा? सेवा में बाहर चले जाते हैं क्या? सेवा में बाहर चले जाते हैं। पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे लौकिक और चाहे अलौकिक। उस पढ़ाई का कोई लक्ष्य होता है या नहीं होता है? हैं? उस पढ़ाई का भी लक्ष्य होता है कि पढ़ाई पढ़ के धंधे धोरी में नौकरी धंधा करें। लक्ष्य होता है कि नहीं? इस पढ़ाई का भी लक्ष्य है हम ईश्वरीय धंधा करें। करें या नहीं करें? तो लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। जो ईश्वरीय धंधा कर रहा है या जो नौकरी कर रहा है, तो वो पहले नौकरी को प्रेफरेंस देगा या पढ़ाई को पहले प्रेफरेंस देगा? अगर पढ़ाई को प्रेफरेंस ज्यादा देगा तो नौकरी छूट जाएगी। छूटेगी कि नहीं? पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस देगा तो जो धंधा धोरी कर रहा है, दुकान धर रहा है, दुकान चला रहा है, तो वो दुकान में घाटा आएगा कि नहीं? तो क्या करना है? सेवा फर्स्ट या क्लास फर्स्ट? सेवा फर्स्ट। सेवा करने के लिए तो हमने पढ़ाई पढ़ी है। सेवा करेंगे तो हम राजा बनेंगे।
बिना सेवा करे राजा बन जाएंगे? प्रजा बन जाएगी? हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, दूसरे घास में काटा होता है, फिर उसका महत्व इतना रहता है कि कोई मरता है तो पूसा में पानी डालते हैं, पूसा के अंगूठी पहनाते हैं, शादी होता है तो फिर पूसे को बढ़ के बहुत पूजा करते हैं। इसका महत्व क्या है बेहद में? घास में कांटा होता है। पूजा घर, कुशा कुशा घास, हाँ, कांटा होता है। हाँ, तो कुछ कह रही है ना, हमने सुन पाया ना आपने सुन पाया। हेलो, रुको, हैं? एक आदमी बोला, हैं? उसका इतना महत्व क्यों है? उसमें इतना कांटा होता है। हाँ, उसका महत्व सिर्फ जल छिड़कते हैं, उसका आसन बनाते हैं, उसको पूजा करते रखते हैं। हाँ, और कांटा होते हुए भी इतना महत्व क्यों है? इसलिए है कि कुश जो है वो राम के छोटे लड़के का नाम है। कुश किसका नाम है? और छोटे लड़का जो है वो क्रिश्चियन धर्म का बीज है। क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है वो क्रिश्चियंस का मुख्य काम क्या है? एटम बम बनाना और दुनिया का विनाश करना। जब तक विनाश नहीं होगा, राजधानी और राजधानी के जो मणके हैं, माला के मणके, वो संसार में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो समझा कुशा घास का महत्व। वो भी धारण की जाती है अंगूठी बना करके। बाबा, ये विष्णु पार्टी का कौन सा पार्ट है और ये कब तक चलेगी ऐसी, और ये कौन से धर्म में इनकी गिनती आती है? जो और धर्म है वो सब विष्णु पार्टी में से ही निकल जाएंगी। विष्णु पार्टी कोई एक है? ढेर की ढेर विष्णु पार्टी। बंगलौर में एक अलग विष्णु पार्टी है, हैदराबाद में एक अलग विष्णु पार्टी, तुम्हारे बिधुना में एक विष्णु पार्टी थी, दो दो हो गई। पहले एक था जिसमें भूत प्रेत आता था, 2 बसें भर करके वो माउंट आबू भी ले गए थे। दादियों को कहा, गुलजार दादी में अपने बाबा को बुलाओ, हमारा बाबा आया हुआ है, दोनों की आमने सामने बातें करवाएंगे। मनोहर दादी आई, उन्होंने भगा दिया। वही विधुना की पार्टी में से एक मथुरा में बैठे हुए हैं। किसी सही छोड़ दिया, चलो हुए ना। ओ, उन्होंने किसी जज की लड़की से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, और लक्ष्मी नारायण बन करके रंगीन कपड़े पहन करके संदली पे बैठ के झांझ मंजीरा बजाने लगे। वो भी एक विष्णु पार्टी हो गई। एक दशरथ पटेल अहमदाबाद में बैठे हुए हैं, एक बंबई में उन्होंने अपने घर में मिनी मधुबन खोला था। बाद में उनके मिनी मधुबन से एक जिज्ञासु ऐसा निकला, वो विष्णु पार्टी बना के बैठ गया। उनका मिनी मधुबन उखाड़ दिया। हाँ, तो ढेर की ढेर। एक वो होशंगाबाद में, वो भी जगदम्बा बना के बैठे हुए हैं। जगदम्बा कौन सी बनाई? जिस कन्या को उठा के लाए और यज्ञ में सरेंडर कर दिया, कुछ साल रही, उसी कन्या को पटा करके फिर